Hello everyone, this is Vinita Bishnoi. Welcome to my channel Milestones in Biology. So in my previous lecture, I have taught you about the history of enzyme and the mechanism of their action. Now in today's video, I am going to teach you about the enzyme inhibition. कि जिस तरीके से एंजाइम एक्टिवेट होता है, अपना रिएक्शन करता है, वैसे ही उसके रिएक्शन को स्टॉप भी किया जा सकता है. सो दैट इज एंजाइम इनहिबिशन. अब ये जो एंजाइम्स होते हैं, इनके एक्शंस को इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए केमिकल होते हैं जिनको हम एंजाइम्स इनहिबिटर्स बोलते हैं. सो फॉर इनहिबिशन, इनहिबिटर, these are the chemicals. Now there are various ways in which we can inhibit the enzyme's action. The first way is competitive inhibition. Competitive inhibition means the inhibitor chemical will compete with the substrate to bind to the active site of the enzyme. So this is the enzyme and enzyme is having this active site. So ये जो हो गया active site enzyme का, and this is the substrate. So ये हो गया हमारा substrate. अब होगा क्या? This substrate will bind to this active site of the enzyme, but there will be some chemicals which will have the conformation, the shape like a substrate, and they will come and they will bind to the active site of the enzyme. So this will be an inhibitor. ये inhibitor आ जाएगा, and inhibitor will be here in this active site of the enzyme. This is inhibitor. So what you are getting over here, ये जो stage है, this is enzyme inhibitor complex. Enzyme inhibitor complex. So जो सबस्ट्रेट था वो एक्टिव साइट पे आना चाहिए था, बट क्योंकि इस इनहिबिटर की एफिनिटी टुवर्ड्स द एक्टिव साइट ज्यादा है, सो वो सबस्ट्रेट से पहले आके इस एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाएगा और ये जो सबस्ट्रेट है वो नहीं बनेगा. सो इनिशियली क्या रिएक्शन होना चाहिए? इनिशियली रिएक्शन शुड बी एंजाइम सबस्ट्रेट and you will get enzyme substrate complex and then you will get product. But because there is an inhibitor की वजह से now enzyme will be there with the competitive inhibitor and it will form enzyme inhibitor complex and hence you will get no product. तो क्योंकि एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर आ गया, सो रिएक्शन विल नॉट अकर. बट होगा क्या इसमें? इफ यू विल एड सबस्ट्रेट, ठीक है, एड सबस्ट्रेट, देन अगेन द साइट, अगर आप बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट लेके आएंगे तो यहां इस साइट पे, एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट विल बाइंड एंड दिस प्रोसेस, ये जो एक्टिव, ये वाला जो है, इट इज अ रिवर्सिबल. और रिवर्सिबल तभी होगा जब सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस. इसका एग्जांपल है मेलोनेट इज ए इनहिबिटर, एंजाइम इनहिबिटर. ये कहां इनहिबिट करेगा? सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है एंड यहां पे जो एंजाइम होता है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है. सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को ये जो मेलोनेट है इनहिबिटर, इट विल इनहिबिट इट्स एक्शन एंड जो ये रिएक्शन है
कि सक्सिनेट से फ्यूमरिक एसिड बनना चाहिए क्रैब्स साइकिल में, दैट विल नॉट फॉर्म. सो दिस इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. तो ये जो इनहिबिटर है वो कॉम्पिटिशन कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ. दैट इज वाई वो सबस्ट्रेट को आके बाइंड नहीं होने दे रहा. ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन के लिए इसके पास भी सेम शेप होना चाहिए जो सबस्ट्रेट के पास है. सो सक्सिनेट जो है वो सबस्ट्रेट है, फ्यूमरेट प्रोडक्ट है, एंड ये एंजाइम है, एंड दिस वन इज एन इनहिबिटर. सो डोंट फॉरगेट इट. नाउ द नेक्स्ट वन विल बी non-competitive inhibitor. Please take a screenshot, then I will move to the next. Next is the second type in this category is non-competitive inhibition. नाम से ही आपको पता चल गया है कि यहां जो एंजाइम होगा उसके पास एक्टिव साइट ये रहा. एक्टिव साइट के लिए हमारा जो सबस्ट्रेट है वो ये रहा. This is the substrate. This is active site. But जो हमारा competitive non-competitive inhibitor है, it will not going to bind to the active site. वो active site के अलावा किसी और जगह पे bind होगा. So उसके लिए दूसरा साइट होगा जो कि एक्टिव साइट से अलग है. द इनहिबिटर इज नॉट हैविंग सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट. दैट्स वाई इट इज नॉट गोइंग टू बाइंड टू द एक्टिव साइट. एक्टिव साइट के अलावा किसी दूसरी साइट पे ये बाइंड होगा. सो इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके का होगा. दिस इज द एंजाइम. नॉर्मली क्या होना चाहिए था, एंजाइम सबस्ट्रेट बना, उसके बाद वी गॉट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, देन वी गॉट प्रोडक्ट. बिकॉज यू हैव एडेड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, there will be two ways in which non-competitive inhibitor can bind to the enzyme. वो क्या करेगा, सिर्फ एंजाइम को भी बाइंड करेगा एंड इट विल फॉर्म एंजाइम. सपोज वी आर एडिंग नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, देन यू विल गेट एंजाइम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स and hence you will not go get any product. या फिर इस जगह पे ऑलरेडी सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे प्रेजेंट है एंड देन द इनहिबिटर विल अटैक एंड देन hence there will be no product. क्योंकि जो एक्टिव साइट है ना उसका शेप चेंज हो जाएगा. उसका शेप चेंज होने की वजह से जो बॉन्डिंग है दैट विल ब्रेक विद द सबस्ट्रेट एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट गेटिंग एनी प्रोडक्ट हियर. सो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो एक्टिव साइट पे भले ही नहीं अटैच हो रहा, वो किसी और साइट पे अटैच हो रहा है, बट उसका एक्शन स्टॉप नहीं होगा. वो क्या करेगा, ड्यू टू इट्स बॉन्डिंग विद द एंजाइम the shape of the active site will change. Here in this case, if substrate, अगर substrate उस active site पर attach हो गया है तब भी substrate के अलावा non competitive inhibitor आएगा और substrate enzyme complex के साथ दूसरी जगह पे बाइंड करके अगेन जो बॉन्डिंग है एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट की वो चेंज कर देगा, जिसकी वजह से हमको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा. दिस इज व्हाट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज. इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, सो साइनाइड इज अ हेवी मेटल एंड ये जो है अफेक्ट करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम को. साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम जो है it's an enzyme which is acting in cellular respiration. सेल्यूलर रेस्पिरेशन में इसका पार्ट होता है.
तो उसके लिए साइनाइड जो है वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट negative feedback mechanism, which is also a part of this inhibition process. So see you in my next video. Till then, take care, keep learning. और अभी भी ये जो enzyme series है ये continuation में ही है. So don't forget to watch my videos, like and subscribe. Thank you so much.